एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की आंतरिक मजबूती की खूबसूरत और अद्भुत कहानी है। पार्षद के रूप में राजनीतिक करियर शुरू करने वाली द्रौपदी का बतौर अनुसूचित जनजाति वर्ग यानी एसटी से देश का पहला और बतौर महिला दूसरा राष्ट्रपति बनना तय माना जा रहा है। ओडिशा के बेहद पिछड़े और संथाल बिरादरी से जुड़ी 64 वर्षीय द्रौपदी के जीवन का सफर संघर्षों से भरा रहा है। आर्थिक अभाव के कारण महज स्नातक तक शिक्षा हासिल करने में कामयाब रही द्रौपदी ने पहले शिक्षा को अपना करियर बनाया। इससे पहले ओडिशा सरकार में अपनी सेवाएं दी, बाद में राजनीति के लिए बीजेपी को चुना और इसी पार्टी की होकर रह गई। साल 1997 में पार्षद के रूप में उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। साल 2000 में पहली बार विधायक और फिर बीजेपी बीजेडी सरकार में 2 बार मंत्री बनने का मौका भी मिला। साल 2015 में उन्हें झारखंड का पहला महिला राज्यपाल बनाया गया। 20 जून को मुर्मू ने अपना जन्मदिन मनाया। पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी भी ओडिशा में पैदा हुए थे, लेकिन वो मूलतः आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। मुर्मू का जीवन उनके जीवटता को दर्शाता है। जवानी में ही विधवा होने के अलावा 2 बेटों की मौत से भी वो नहीं टूटी। इस दौरान अपनी इकलौती बेटी इतिश्री सहित पूरे परिवार को वो हौसला देती रहीं। उनकी आंखें तब नम हुईं जब उन्हें झारखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई जा रही थी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारी के सवाल पर बीजेपी में जिन प्रमुख नामों पर चर्चा हुई, उनमें केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का नाम सबसे आगे था। हालांकि गुजरात, पश्चिम बंगाल, ओडिशा समेत कुछ अन्य राज्यों में बेहतर राजनीतिक संभावनाएं तलाशने के लिए द्रौपदी मुर्मू के नाम पर अंतिम मोहर लगा दी गई। इस दौड़ में राज्यपाल थावरचंद गहलोत के नाम पर भी गंभीरता से विमर्श हुआ। हालांकि खुद गहलोत ने वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ही दोबारा मौका दिए जाने की दलील दी थी। सूत्रों का कहना है कि फिलहाल आरिफ मोहम्मद खान को उपराष्ट्रपति बनाने का विकल्प खुला हुआ है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव संपन्न होने के तुरंत बाद उपराष्ट्रपति चुनाव पर व्यापक चर्चा होने वाली है। गौरतलब है कि केंद्रीय नेतृत्व में राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में आरिफ मोहम्मद खान के साथ भी कई दौर की बातचीत की थी। सूत्रों का कहना है कि इस बारे में गहलोत की प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में उन्होंने कहा था कि अगर पार्टी अनुसूचित जाति को फिर से राष्ट्रपति बनाना चाहती है तो इसके लिए वर्तमान को ही एक और मौका दिया जाना चाहिए। दरअसल बीजेपी का आदिवासियों में प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में इस बिरादरी की आबादी 8.25% है। कुछ महीने बाद गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। यहाँ ये बिरादरी संख्या की दृष्टि से बेहतर और प्रभावशाली है। फिर इस बिरादरी का प्रभाव पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भी बहुत ज़्यादा है। इनमें से ओडिशा और पश्चिम बंगाल में पार्टी अरसे से सत्ता हासिल करना चाहती है। फिर इस बिरादरी का प्रभाव मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में भी है। पार्टी का इस बिरादरी में बेहद प्रभाव है और इसे असरदार बनाने के लिए पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। इसका अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि बीते लोकसभा चुनाव में एसटी आरक्षित 47 सीटों में से 31 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। फिर मुर्मू को खाटी भाजपाई होने के साथ महिला और अनुसूचित जाति वर्ग से होने का सीधा लाभ मिला। देश को अब तक सभी वर्गों से राष्ट्रपति मिल चुका है। दलित बिरादरी से के.आर. नारायणन के बाद रामनाथ कोविंद देश के प्रथम नागरिक बने। महिला वर्ग से प्रतिभा पाटिल को मौका मिला। मुस्लिम बिरादरी से फखरुद्दीन अली अहमद और एपीजे अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति बन चुके हैं। अब तक अनुसूचित जनजाति वर्ग से किसी को प्रथम नागरिक बनने का मौका नहीं मिला था। मुर्मू की उम्मीदवारी ने इस कमी को दूर कर दिया है और साथ ही साथ आरिफ मोहम्मद खान के लिए इस वक्त उपराष्ट्रपति के पद की दौड़ अब भी जारी रहेगी, क्योंकि इससे पहले उनके भी राष्ट्रपति बनने के या राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के कयास लगाए जा रहे थे। ऐसे में अनुसूचित जाति और मुस्लिम वर्ग दोनों को ध्यान में रखकर इन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी बड़ा दांव खेल सकती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।